सोचो, कोई इंसान जिसे दुनिया सिर्फ एक मामूली जैनेटर समझती है, जिसे लोग देखते हैं और बिना सोचे समझे नीचे से ऊपर तक जज कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि उसी इंसान का ताल्लुक एक बेहद ताकतवर और अमीर परिवार से है। ये कहानी है जे की। जे एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ी कोठी, नाम, रुतबा, सब कुछ था। लेकिन फिर भी जे का अपने परिवार से, खासकर अपने फादर से, कभी मन नहीं मिला। हर बात पर टकराव, और एक दिन जय ने तय कर लिया कि अब बस उसे ये घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बनानी है। वो अकेला लॉस एंजलिस आ गया। शुरुआत में उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, नई सिटी, नई आजादी, नया मौका। लेकिन एले ने जय को वो सपने नहीं दिए जिनकी उसे उम्मीद थी। धीरे धीरे जे गलत रास्ते पर फिसलता चला गया। रोज का गैम्बलिंग, हर दिन कोई ना कोई ट्रबल, और ऊपर से बढ़ता हुआ कर्ज। हालात ऐसे हो गए कि जे के पास कोई रास्ता नहीं बचा, और आखिरकार उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में जैनेटर की नौकरी करनी पड़ी। वो भी ऐसी जगह जहां हर दिन लोगों की टूटी हुई जिंदगियां देखने को मिलती थीं। ये जय की उस जिंदगी से बहुत दूर था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। एक रात जे एक बार में गया, और वहीं उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ आया। वहां उसकी मुलाकात हुई विंसेंट से। विंसेंट कोई आम आदमी नहीं था, वो एक लोन शार्क था। खतरनाक, ठंडे दिमाग वाला, और जिसके पैसे न लौटाने का अंजाम सीधा मौत होता था। विंसेंट ने जय से पैसे मांगे, और जय ने सच बता दिया, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। विंसेंट ने बिना ज्यादा बात किए बस इतना कहा कि फ्राइडे तक पैसे चाहिए, वरना मेरे आदमी खुद आकर देख लेंगे। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो जे को अंदर तक हिला गया। उसी दिन हॉस्पिटल में जे ने अपने कोवर्कर से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो खुद भी पूरी तरह कंगाल था। हाँ, उसने एक सलाह जरूर दी। उसने कहा कि जे अपने छोटे भाई जेरी की शादी के बहाने घर वापस न्यू ऑर्लिन्स जाए और अपने फादर से पैसे मांग ले। जे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने पेरेंट्स को फोन किया और कहा कि वो शादी में आ रहा है। लेकिन फोन पर जय ने फिर झूठ बोला। उसने कहा कि वो एक बड़े मेंटल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर है और उसकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जो नर्स के तौर पर काम करती है। ये सुनते ही उसके फादर ने साफ कहा, तो उसे भी साथ लेकर आना। अब जे पूरी तरह फंस चुका था। हॉस्पिटल वापस आकर जे ने नर्सेस से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि कोई तो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाएगी, लेकिन हर नर्स उसे जानती थी। सबको पता था कि जे एक ड्रंक गैम्बलर है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद जे को डॉक्टर बर्टलमैन के ऑफिस में बुलाया गया। डॉक्टर को पता चल चुका था कि जे ने पेशेंट्स को मैगजीन और शराब दी है। डॉक्टर बर्टलमैन गुस्से से आग बबूला था। उसने जे को सख्त चेतावनी दी कि वो पेशेंट से दूर रहे। उसी दौरान हॉस्पिटल में एक नई पेशेंट लाई गई। उसका नाम था डेजी। डेजी की हालत बहुत अजीब थी। उसकी मदर की हाल ही में मौत हुई थी और डेजी को लगता था कि उसकी मां की आत्मा उसे परेशान कर रही है। वो डरी हुई थी, कंफ्यूज्ड थी, और इसी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उस रात अचानक डेजी अपने रूम में चीखने लगी। जे दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा और देखा कि कोई और पेशेंट खुद को डॉक्टर बताकर डेजी को दवाइयां दे रहा है। जे ने उस आदमी को नॉकआउट कर दिया और डेजी को संभालते हुए उसे सतर्क रहने को कहा। जब जे हॉस्पिटल छोड़कर जाने लगा तो अचानक डेजी उसके पीछे आ गई। उसने कहा कि वो जय के साथ जाना चाहती है। जय ने मना कर दिया। उसने डेजी को टैक्सी या फोन के लिए पैसे दिए और वहां से चला गया, लेकिन गिल्ट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार जे वापस लौटा और डेजी को एक क्लब में अपने साथ ले गया। क्लब में जे ने डांसर्स से बात की, उन्हें पैसे देकर अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने को कहा, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा डेजी डांसर्स से उलझने लगी और सिक्योरिटी ने दोनों को क्लब से बाहर निकाल दिया। अब जे पूरी तरह फंस चुका था, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि डेजी ही उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनेगी। अगले दिन उसने डेजी से कहा कि वो उसके साथ न्यू ऑर्लिन्स चले। जे ने उसे समझाया कि उसे प्रिटेंड करना होगा कि वो मेंटल हॉस्पिटल में नर्स है। डेजी को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जय ने कहा कि ये झूठ नहीं, बस एक्टिंग है। प्लेन में डेजी ने हंगामा मचा दिया। बाथरूम में चिल्लाना, लाइट्स जलाना और बिना परमिशन बिजनेस क्लास में जाकर बैठ जाना। किसी तरह वो जय के पेरेंट्स के घर पहुंचे। जय ने डेजी को अपनी मां से मिलवाया। उसकी मां ने डेजी को गेस्ट रूम में आराम करने भेज दिया। बाहर जे स्मोक कर रहा था, तभी उसका फादर आया। उसने अपने गैराज में खड़ी महंगी गाड़ियां दिखाईं, खासकर एक बिल्कुल नई कार जिस पर उसे बहुत गर्व था। डिनर के दौरान जेरी ने जे से उसके जॉब के बारे में पूछा। जय ने फिर झूठ बोला कि वो इलाके के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है। जय ने यह भी कहा कि वो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसे पैसे चाहिए।
उसके फादर को शक था, लेकिन डेजी ने बात संभाल ली और आखिरकार जे के फादर ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी। रात में जय डेजी को देखता रह गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगली सुबह जे की मां ने डेजी को बाथरूम साफ करते हुए देख लिया। जब जय ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो डेजी ने कहा कि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि अगर प्यार चाहिए तो घर का काम करना पड़ेगा। और तभी बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के डेजी ने कहा, मेरी मां मर चुकी है और वो मेरी वजह से मरी। ये सुनकर जय के पैरों तले जमीन खिसक गई। जय अभी भी डेजी की उस बात को अपने दिमाग में घुमा रहा था। उसके कानों में वही लाइन गूंज रही थी, मेरी मां मर चुकी है और वो मेरी वजह से मरी। लेकिन वक्त रुकता नहीं है। जेरी की शादी का दिन आ गया। तैयारी चल रही थी, घर में लोग आ जा रहे थे, म्यूजिक, हंसी, बातें, सब कुछ बाहर से नॉर्मल लग रहा था। जे की मां ने डेजी को देखा और तुरंत नोटिस किया कि उसने कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहन ली है। बिना कोई ड्रामा किए उसने डेजी को अपनी एक ड्रेस दे दी और कहा कि ये पहन लो। शाम को जब जे ने डेजी को उस ड्रेस में देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार डेजी को उस नजर से देख रहा था, सिर्फ फेक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कुछ और। शादी शुरू हुई, लेकिन डेजी तो डेजी थी। वो आइल के किनारे सजे फूल उठाने लगी, उन्हें इधर उधर रखने लगी, लोगों को अजीब लगने लगा। जे ने जल्दी से सिचुएशन संभाली। इसके बाद डेजी वेन्यू में घूमने लगी और हर किसी से खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी। जैसे ही लोगों को पता चला कि वो जे की गर्लफ्रेंड है, लोग जय के बारे में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि वो प्लेबॉय है, कोई कह रहा था कि उसने दूसरों की पत्नियों के साथ अफेयर्स किए हैं, कोई उसके पास्ट के गंदे किस्से सुना रहा था। डेजी ये सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद डेजी जे के पास आई और बोली कि वो उसके साथ डांस करना चाहती है। जे मना नहीं कर पाया। दोनों डांस फ्लोर पर गए। म्यूजिक तेज था, लोगों की आवाजें दब गईं, और उस पल जे और डेजी बस वही थे। डेजी ने हंसते हुए कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ डांस नहीं किया था। लेकिन तभी जे की मां आई और जय को अलग ले गई, और जे के फादर डेजी के साथ डांस करने लगे। डांस के दौरान ही जे के फादर ने डेजी से पूछ लिया, जे असल में करता क्या है। डेजी चुप रही। जे उसे देख रहा था, उसकी आंखों से प्रेशर साफ दिख रहा था। जे बार बार उसे इशारों में बोलने को कह रहा था, लेकिन डेजी कुछ नहीं बोली। और अचानक डेजी को पैनिक अटैक आ गया। वो कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं, लोग घबरा गए। जे के फादर ने तुरंत कहा कि डेजी को वापस मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जय ने मना कर दिया। उसने कहा कि डेजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहस बढ़ती चली गई। और फिर जे टूट गया। उसने सबके सामने सच बोल दिया। उसने कहा कि वो मेंटल हॉस्पिटल में जैनेटर है, और डेजी वो उसी हॉस्पिटल की पेशेंट है। ये सुनते ही उसके फादर का गुस्सा फूट पड़ा। शादी का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल गया। जे और डेजी वहां से निकल गए। घर वापस पहुंचते ही एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। डेजी ऑफिशियली मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट थी, इसलिए वो प्लेन से वापस नहीं जा सकती थी। जय ने बिना सोचे समझे अपने फादर की बिल्कुल नई कार चुरा ली और उसी रात न्यू ऑर्लिन्स छोड़ दिया। ड्राइव के दौरान डेजी बहुत एक्साइटेड थी। वो रास्ते में दिखने वाली हर महंगी कार पर रिएक्ट कर रही थी, बातें किए जा रही थी, हंस रही थी। जे का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, और अचानक जय ने एक बहुत ही गलत फैसला ले लिया। उसने डेजी को एक स्टेशन पर उतार दिया और कहा कि उसे बस एक फोन कॉल करनी है, और वो वहां से चला गया। जे ने कार बेचने की कोशिश की, लेकिन डीलर को शक हो गया कि कार चोरी की है। डील कैंसिल हो गई। उसी वक्त डॉक्टर बर्टलमैन का कॉल आया। वो बहुत गुस्से में था कि जे डेजी को हॉस्पिटल से ले आया। जे ने कॉल काट दी। तभी उसकी नजर कार में पड़ी डेजी की शूज पर गई। उसका दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। जे ने तुरंत कार मोड़ी और वापस डेजी के पास जाने लगा। स्टेशन पर डेजी चुपचाप बैठी थी। वो पूरी रात इंतजार करती रही। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उससे मदद की पेशकश की, लेकिन डेजी ने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। रात गहरी हो गई, और तभी डेजी ने जय को आते हुए देखा। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन जे डेजी को सुपरमार्केट ले गया और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसने पुलिस कार देखी। जे घबरा गया। वो डेजी को पकड़कर बाहर खींच लाया और कार दौड़ा दी। पुलिस पीछा करने लगी। रात को जय बहुत थक गया था। उसने कार रोक दी। पुलिस पास आ गई। जे जंगल में छिप गया। डेजी ने ऑफिसर को कार खोलने दी। सर्च हुई, कुछ नहीं मिला।
ऑफिसर जंगल की तरफ जे को ढूंढने चला गया। डेजी ने चुपचाप पुलिस कार की कीज उठाई और दूर फेंक दी। फिर जय को बुलाकर कहा कि अब जल्दी निकलो। कैंपग्राउंड में दोनों ने रात बिताई। जे को नींद नहीं आ रही थी। डेजी ने उससे जे के पास्ट के बारे में पूछा। जय ने सच बताया। उसने कहा कि उसने जो भी गलत किया वो पैसों की मजबूरी में किया। अगले दिन जे डेजी को ड्राइविंग सिखाने लगा। डेजी को डर लग रहा था। जय ने कहा कि उसमें कोई कमी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। इसी बीच डॉक्टर बर्टलमैन का फिर कॉल आया। फोन पर जे डॉक्टर से कह रहा होता है कि वो और डेजी वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं। डेजी ने बात सुन ली। वो गुस्से में आ गई और खुद कार चलाने लगी। एक्सीडेंट हो गया। रेस्टोरेंट में बैठकर डेजी ने अपनी मां की मौत की पूरी बात बताई। उसने कहा कि उस रात उसकी मां चीख रही थी, लेकिन डर की वजह से वो पास नहीं जा पाई। अगली सुबह मां मरी हुई मिली। जय ने साफ कहा, तुमने उसे नहीं मारा, वो उसकी मौत थी, तुम्हारा गुनाह नहीं। ये शब्द सुनकर डेजी रो पड़ी और उसके अंदर जो ट्रॉमा और गिल्ट था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर जे ने डेजी को गुड बाय कहा और अपने आप को सरेंडर कर दिया। जे को कार चुराने के लिए जेल हो गई, लेकिन उसके मॉम और डैड ने उसे बचा लिया। जब जे अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो वो पूरी तरह तबाह था। बाहर विंसेंट के आदमी खड़े थे। जे हॉस्पिटल भागा, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। टूट चुका जे ट्रेन ट्रैक्स पर चला गया अपनी जिंदगी खत्म करने, लेकिन उसे बचा लिया गया। वहां से पुलिस उसे इस हरकत के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। जे जब हॉस्पिटल में था, विंसेंट के आदमी आकर उस पर अटैक करते हैं। हॉस्पिटल में जय का इलाज हुआ। जे ने डॉक्टर बर्टलमैन से डेजी को रिलीज करने की बात की। जे ने डॉक्टर को बताया कि डेजी को अब कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस अपनी मां की मौत का सदमा लगा था और इसी वजह से उसे पैनिक अटैक आता था, लेकिन अब सब ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि डेजी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था, बल्कि उसकी मां को था। आखिरकार डेजी को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया। जे को उसके फादर का लेटर मिला। उसमें पैसे थे और एक नोट था, अपने सारे कर्ज चुका दो और घर वापस आ जाओ। जे डेजी के पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, एक नई शुरुआत की तरफ।